जागेश्वर क्षेत्र में। तो वहाँ से फिर हमने कार्यक्रम शुरू करा। देवी दुर्गा हो गया, आपका मुलाकोट हो गया, उसके बाद सैर फाटक, सॉरी आपका रीठा साहिब रीठा कर। तो कल मैं शाम पहुँचा तो मैंने कहा मैं समय कम था, एक तो ये 2 दिन लगातार छुट्टी होने से जो है एक मिसमैनेजमेंट टाइप का हो गया ना। आज विद्यालय होते तो हमारा ये था कि 4 विद्यालय आज कवर हो जाते। तो पौना घंटे का लगभग एक कार्यक्रम है सेशन, उसमें हम लोगों ने एक पहल करके इसको ऑब्जेक्ट दिया है, पहल करके। तो इसमें टीनेजर जितने बच्चे हैं, स्कूल प्रशासन और आपका टीचर्स बच्चे, उनके बीच में वर्तमान देवभूमि के युवाओं की दशा और दिशा और नशा बढ़ते हुए आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से अग्रसर है, तो इस पर एक हमने चर्चा रखी। उसमें बच्चों के बीच में 20 मिनट का 15 मिनट का कार्यक्रम अपनी तरफ से और 20 मिनट बच्चों को ही इंटरेक्ट करके उसमें एज ए वॉलंटियर बच्चों से उनकी व्यूज ली। तो एक कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री बनाने की इसमें हम लोग। अभी जैसे भवाली में आपके संज्ञान में होगा 23 अक्टूबर की घटना, शिवम नेगी एक बच्चा था 16 साल का, जो वो अपने दोस्तों के साथ मार्केट से गया और वो बॉन्ड डाइल्यूटर उसके दोस्तों ने उसको कल बर्थडे पार्टी है आज कुछ करते हैं करके, मतलब मजा में ओवरडोज लिया और उसके सेम डे उसकी डेथ हो गई। उसके बाद हाईकोर्ट की एक पीठ ने निर्णय भी लिया कि उन्होंने कहा कि आपके डाइल्यूटर और ये बॉन्ड जो है इस पर रोक लगाई दी जाएगी। तो तमाम प्रकार की ऐसी घटनाएं हैं जो आतंकवाद को तो बढ़ावा दे ही रहा है, लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से हमारे पहाड़ों के बच्चे हैं, जैसे मेरी जन्मस्थली तो अल्मोड़ा है, लेकिन टनकपुर में भी हमारा घर हुआ, पैतृक घर, जोशी टायर्स करके हमारे मामा जी लोग हो गए। तो हम लोगों ने जो देखा है पहाड़ में, हमारे वहाँ का बच्चा अधिकांश रूप से जैसे भांग हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया, डाइल्यूटर हो गया, बॉन्ड हो गया, क्योंकि अफीम और स्नैक्स उस लेवल का तो यहाँ पर नहीं है। लेकिन अल्मोड़ा में अभी पिछले हफ्ते जब हम वहाँ कार्यक्रम चला रहे थे, कुछ ऐसे गिरोहों को पकड़ा गया। मैं APS आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत गया, तो रानीखेत में जब मैं कार्यक्रम चला रहा था, तो कार्यक्रम करने के बाद कुछ बच्चे मेरे पास आए, तो मैंने वो विजुअल फुटेज भी बना रखे हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। स्कूल से 10 मीटर लगता हुआ एक चाय का खोखा है, वहाँ पर वो व्यक्ति चाय पकौड़ी के बहाने उसने भांग, चरस, गांजा सारा रखा था। और उस स्कूल की बालिकाओं ने मुझे ये बताया कि कुछ वहाँ पर बच्चे हमारे 10th के जिनको ये बेचता है। तो हम लोग, हमारी टीम का एक बंदा गया ऐसे ही कि मैं सब मेरे को थोड़ा सा सिगरेट और ये चाहिए। पहले तो थोड़ा सा वो करने लगा, फिर बोला आप 500 रुपये दीजिए, थोड़ा सा है मेरे पास। मैंने कहा मुझे थोड़ा भांग भी चाहिए। बोला आज नहीं कल मिल जाएगी। तो खैर वो हम पूरी वीडियो बना रहे थे उसकी। तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ कोतवाल को बुलाया, प्रिंसिपल APS को बुलाया। तो कहने की मतलब ये है कि जो बड़ा गिरोह है, जो बड़े सरगना है, वो तो सक्रिय है ही है, लेकिन एक स्कूल को बर्बाद करने के लिए और बच्चों को बर्बाद करने के लिए जो छोटे छोटे खोपचे हैं, मैंने अभी वो SP साहब को इसीलिए बुलाया था कि बहुत सारी चीज़ें पुलिस के संज्ञान में रहती हैं। शिक्षा विभाग, आपका टीचर अगर गुटखा खा रहा है स्कूल में, अगर वो सिगरेट पी रहा है, तो आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि बच्चों पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ी गंभीर है, क्योंकि मैं लगभग 1800 विद्यालयों में जौनपुर से लेकर जौनसार और कुमाऊँ से लेकर गढ़वाल तक सर लगभग सभी 13 जिलों में अधिकांश विद्यालयों में मैं गया हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सभी विद्यार्थीगण आइए पाल सर, आइए बैठे बैठे खानी है। तो ये एक बड़ी समस्या जो सर हमारे समाज के लिए है कि एक तरफ से तो हम देवभूमि उत्तराखंड को बढ़ता हुआ उसकी बात कर रहे हैं, दूसरी ओर जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, विशेषकर टीनेजर, तो टीनेजर को कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए भी मैंने देखा है। मैं अभी लैंसडाउन में गया था, लैंसडाउन कोटद्वार विद्यालय में बूढ़ा कोटी जी प्रिंसिपल है, क्या स्कूल का नाम अभी भूल रहा हूँ, मोटा ढांग। तो उनका बच्चा 10 साल से 8th क्लास से इस नशे के चक्कर में पड़ गया था। उनको पता चला जब वो इंटर के बाद कॉलेज में गए, बाद में डी एडिक्शन सेंटर में भी भेजा। लेकिन जब मैंने उसका लाइव एक इंटरव्यू लिया, हमने इसको इस टीम में जोड़ा है, ऐसे लोगों को भी जो उन्हें 8-10 साल गलती से या नशे में फंसे। अल्टीमेटली उनका कहना यह था कि आपका बल इच्छा शक्ति, कोई दवा और दुआ नशे को नहीं छोड़ सकती है, केवल अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप परिवर्तित हो सकते हैं। युवाओं को हमने उनके बीच में एक्टिविटी कराई। हमने युवाओं के बीच में 3 ऑप्शन रखे इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने की। एक, देश, माँ बाप, समाज और स्वयं बच्चे,
कि किस तरह से आज बॉर्डर में अगर एक जवान शहीद हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि इस समय आतंकवाद को अगर सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो वो नशाखोरी से, जिसमें एक सर्वे हमने माना, ये आपका उससे आंकड़े लिए थे आपका नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से, तो उसमें ये आ रहा था कि नाइजीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ से कुछ माफिया, उसमें महिला, पुरुष, युवा सभी लोग हैं, ये धीरे धीरे उसका एक गिरोह बना रहे हैं। यानी कि अगर हमारा कोई बच्चा नशा करता है तो उसको उसका दोस्त दे रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं लिंक इस तरह से है। और देहरादून में मैं 80 विद्यालयों में ये कार्यक्रम किए हमने, तो देहरादून में जो हमको सूचनाएं मिली लोगों के माध्यम से, युवाओं के माध्यम से, तो सर सब आज नशे का सबसे बड़ा अड्डा जो देवभूमि देहरादून पढ़ने के मामले में, हल्द्वानी, 2 ऐसे जगह हैं जहाँ पढ़ाई का बहुत अच्छा महत्व है, लेकिन वहाँ पर नशा जिस तरह से फलता फूलता जा रहा है, तो कुमाऊँ के लिए हल्द्वानी और देहरादून से गढ़वाल मंडल प्रभावित हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे पहाड़ का बच्चा हो रहा है। उसमें 2 चीज़ें हमने देखी, एक जो युवा वर्ग के कुछ लोग हैं उन्होंने अपना स्टेटस बना दिया। अगर आज वो लाल नीले पीले बालों को खड़ा कर रहे हैं या नैरो टाइप की पैंट पहन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो संस्कार से मॉडर्नाइज होने के लिए अपने आप को एक थोड़ा सा एक आप कह लीजिए दूसरे शब्दों में टसन कह लीजिए, या एक उनका अपना वो है कि हाँ अगर कोई सिगरेट पी रहा है, गोल्ड फ्लैग पी रहा है, तो वो उसका एक स्टैंडर्ड है, स्टेटस सिंबल। तो युवाओं में कुछ अच्छे परिवारों के बच्चे, तो इसमें इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। हमारा जो पहाड़ का बच्चा जब नीचे जाता है तो ये सोचता है यार कि मैं भी इसकी तरफ देख के थोड़ा सा क्या पता मेरा भी स्टेटस बढ़ जाए। तो आज बेरोजगारी, एक चीज़ और हमने इसमें नोट करी, हमारा जो बच्चा बीटेक, MBA, BBA, BCA तमाम प्रकार के जो कोर्स कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से आज एजुकेशन में एक डिग्रियाँ लेने की होड़ मच गई है, इसके कारण जो बच्चे आज बेरोजगार हैं, क्योंकि नौकरी तो उसी बच्चे को मिल रही है जो अपने माँ बाप के खून पसीने की कमाई को बर्बाद नहीं कर रहा है, लेकिन 80% जो बच्चा वहाँ डिग्री लेने आ रहा है और कहीं ना कहीं नशे में गिरफ्त है, तो जब वो डिग्री लेने के बाद घर बैठ रहा है तो उसके मन में दिमाग में फिजूल चीज़ें भी आ रही कि यार कैसे पैसा कमाया जाए, क्योंकि 8 लाख तो बीटेक करने में लोन ले लिया है। तो मैंने देखा जो चैन स्क्रैचिंग के मामले थे, हमने पुलिस डिपार्टमेंट से जो डाटा लिया, या इस तरह के जो नशे के उसमें पैकेटों में, स्कूलों में, हॉस्टलों में सप्लाई कर रहे हैं, उसमें युवा पढ़े लिखे बच्चे भी हैं। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी और ऐसा एजुकेशन जहाँ पर डिग्रियाँ तो जरूर मिल रही है, बहुत सारे संस्थान चल रहे हैं, अगर वो कॉलेजेज भी पढ़ाई के साथ साथ हमारे पहाड़ के बच्चों को या हमारे प्रदेश के बच्चों को मैनुअल एजुकेशन पे ध्यान दें। मैं इस पर तो कोई दोहराई नहीं कि अगर आज हमारे पहाड़ों का पलायन रुका है तो शिशु मंदिर, विद्या मंदिरों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। मैंने पर्सनली 13 विद्यालयों में 70 विधानसभाओं में सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर में मैं गया हूँ। हमारे पाल साहब है, अगर सर को याद होगा तो 2011-12 में मैं गंगोली हाट में आया था सर आपके विद्यालय में। तो हालांकि मेरे को भी सौभाग्य मिला 8th तक शिशु मंदिर और विद्या मंदिर में पढ़ने का, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं देखा कि पहाड़ों में कहीं भी चले जाइए, विद्या मंदिर की छात्र संख्या उस जिले की सबसे अधिक छात्र संख्या होगी। तो एक डिग्री इंटर कॉलेज, कल मैं आपका चौड़ा मेहता गया सुबह प्रार्थना के टाइम पे, इंटर का एक बच्चा नहीं था वहाँ। मतलब मुझे बड़ा फील हुआ कि हम 50 किलोमीटर दूर आए और उस विद्यालय में प्रार्थना में पहुँचे कि यहाँ का समय बर्बाद ना हो, लेकिन एक बच्चा 12th का ना होना उस विद्यालय की कार्यशैली पे भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। अगर 70,000 60,000 टीचर वेतन का है तो विद्यालय में अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं टीचरों को भी कोऑर्डिनेट करना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी विसंगतियाँ हैं, अगर उस पर सभी लोग मिलकर काम करें। आइए सर, आइए पहले। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को भी इसमें सपोर्ट मैं समझता हूँ करना चाहिए। जैसे हम लोग जब वहाँ से कार्यक्रम से आए तो हम माध्यमिक शिक्षा के निदेशक RK कुंवर जी से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले। तो कुंवर जी के माध्यम से 13 जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारी को पत्र गए थे और उनका ये आशय था कि वो अपने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे ताकि स्कूलों में वो सूचना पहुंच जाए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए आप कि निदेशक के आदेश हैं कि कार्यक्रम होना है और इसमें आपकी सहभागिता, लेकिन मैं अभी तक जितने विद्यालयों में गया किसी एक विद्यालय में न व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज गया है न सूचना गई है। हमने मुख्यालयों में भी इसके लिए क्वेरीज की, हालांकि अल्मोड़ा में मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर, नैनीताल में सब लोग आए, लेकिन वो स्कूलों तक वो सूचना नहीं गई है।
तो इसके लिए हमारे शिक्षा विभाग के लोगों को भी सोचना चाहिए कि भाई अगर एक कार्यक्रम होने जा रहा है, वो भी वो कार्यक्रम जो पढ़ाई के साथ साथ अति महत्वपूर्ण है इस समय, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इन सभी लोगों को हम सामूहिक रूप से इसमें जोड़ना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इसमें जो अभी चुनाव का टाइम है, चुनाव में भी हमने लोगों से एक अपील की है मीडिया के माध्यम से कि ऐसे लोग जो नशे के माध्यम से या जो एक काल रात्रि के माध्यम से एक दिन पहले पैसे दे दें और शराब बंटवा दें, उसके बाद चुनाव जीत जाएं, ऐसी मानसिकता रखते हैं, तो ऐसे लोगों का घोर विरोध होना चाहिए अगर इस देश का, इस समाज का विकास करना है। वरना तो फिर करोड़ों का आदान प्रदान हो रहा है और वही 50-100 रुपये 150 रुपये के शराब के थैले में पौवे में लोग बिक रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज इससे समाज प्रभावित भी हो रहा है। तो युवाओं के माध्यम से एक अपील की जा रही है कि टीनेजर, कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि आप बड़े लोगों को समझाइए। मैंने कहा भाई हमारी उम्र से जो बड़े लोग हैं उनसे हम निवेदन कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो टीनेजर बच्चे हैं उनको समझाया जा सकता है, क्योंकि आज भी हमने देखा है जब मीटिंग होती है, जब एक आर्मी के जवान के शहीद होने की बात होती है, जब एक बच्चे के अनाथ होने की बात होती है, तो हमने देखा है कि 100 में से 30% बच्चों की आंखों में आंसू होता है। यानी कि माँ बाप के प्रति आज भी बच्चा कहीं ना कहीं इमोशनल है, वो देश के प्रति, अपनी माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति। अगर हम बच्चों को अभी से ये बात उनके दिमाग में डालें कि बेटा 50 साल 60 साल की उम्र में आपके माँ बाप जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, चाहे वो आर्मी हो, घरेलू काम हो, चाहे वो लेबरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके बीच में वो केवल 15, 20, 30 साल के मेहमान हैं। अगर आप उनके जीते जी कुछ अपने जीवन में कुछ अच्छा कर जाते हैं तो समाज के लिए, माँ बाप के लिए बहुत अच्छा संदेश बन के जाएगा, और हर माँ बाप भी चाहते हैं कि उनकी बेटा, उनकी औलाद आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि बच्चों में इसका फर्क पड़ा, बच्चे इमोशनली टच में हैं। और बालिकाओं को मातृशक्ति, क्योंकि जो बहनें थी वहाँ पे उनके अंदर और बॉयज़ के अंदर, जब वो हमने देखा उनको दूर से, हमारे पास बहुत सारे विजुअल्स हैं जब हम शाम को देखते थे, तो हर मीटिंग में कहीं ना कहीं 30-40 बच्चों की आंखों में आंसू रहते थे। तो मैं समझता हूँ कि इमोशन रूप से अगर बच्चों को उनके माँ बाप के प्रति, क्योंकि हमेशा अक्सर होता क्या है, अगर हम मानवाधिकारों की भी बात करते हैं, हर जगह हम अपने अधिकारों की बात कर जाते हैं, तो हमने बच्चों से कोशिश की कि बेटा आप अपने कर्तव्य तो सोचिए। जो माँ भूखे प्यासे पहाड़ों में आपको नाश्ता करा के स्कूल भेज रही है, अगर उस माँ को शाम को ये पता चलता है कि बेटा गायब था, या वो बेटा चरस, भांग, गांजा या नशा कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि आज माँ बापों को कहीं ना कहीं हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज और तमाम प्रकार की बीमारियों का होने का कारण भी टेंशन है। और वो टेंशन केवल उनके बच्चों के भविष्य को लेके है कि कम से कम हमारा बच्चा डॉक्टर, IAS, PCS बने न बने, लेकिन वो नशे की गिरफ्त में ना जाए। तो ये भी एक चीज़ें सामने आ रही है जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं।